नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विद पिंटू में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश कैसे बोलें यानी स्पोकन इंग्लिश की क्लास 1 स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से और सबसे लास्ट तक यानी सबसे हाई लेवल तक ले जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आज हम इसका क्लास 1 करने जा रहे हैं कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कैसे बोला जाए, उसका लेसन 1 यानी क्लास 1। आज हम क्लास 1 स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को मैथ विद पिंटू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सब्सक्राइब वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल के बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी हम नया वीडियो डालें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं इंग्लिश स्पोकन का, उसमें है अगर किसी सेंटेंस के अंदर में यानी सेंटेंस के लास्ट में हो, हूँ, है तथा हैं का अगर हैं रहे तो उसका अनुवाद कैसे किया जाएगा। यानी अगर आपको पूछेगा तुम अमीर हो, ठीक है, तुम अमीर हो, तो देखो लास्ट में हो आया। मैं दयालु हूँ, मैं दयालु हूँ, देखो फिर लास्ट में हूँ आया। सबका एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। वह दयालु है, ठीक है, वह दयालु है, फिर दिखाता हूँ, वह दयालु है, फिर लास्ट में है आया। और नेक्स्ट जो है सो है, ये हैं, इसका होगा आप तेज हैं, ठीक है, आप तेज हैं, यानी सबका अनुवाद जो है सो हो, हूँ, है तथा हैं। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ये 4 गो वर्ड आ जाए, हो, हूँ, है तथा हैं, तो इसका अनुवाद करने का जो फॉर्मूला है वो नीचे में हम लिख दिए हैं। देखो यहाँ पूरा क्लियर से लिख दिए हैं। हो, हूँ, है तथा हैं का अनुवाद इज एम आर के सहायता से होता है। अगर किसी वाक्य के या अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में हो, हूँ, है तथा हैं अगर रहे तो उस सेंटेंस का जो अनुवाद होता है सो इज एम आर के सहायता से होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। अब बात है सब्जेक्ट होता क्या है। जो भी कोई काम को करता है, ठीक है, उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट का मतलब ही होता है कर्ता, काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं विद्यार्थी हूँ, ठीक है, तो यहाँ मैं जो है सो कार्य करने का काम कर रहा है। वह दयालु है, तो यहाँ जो वह है सो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हम लोग खुश हैं, यहाँ जो हम लोग है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जैसे राम बुद्धिमान है, तो राम जो है सो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और जैसे मान लीजिए बोलेगा गाड़ी लाल है, तो यहाँ गाड़ी का सब्जेक्ट, गाड़ी जो है सो सब्जेक्ट का काम करेगा। यानी सब्जेक्ट जो है सो पहला अक्षर होता है। जैसे मैं विद्यार्थी हूँ, आपको एग्जाम्पल के थोड़ा माध्यम से दिखाता हूँ। यहाँ पे है मैं एक लड़का हूँ, सब्जेक्ट जो इसमें होगा सो मैं हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है, और लड़का जो है सो हो जाएगा कम्प्लीमेंट, और हूँ जो ये है सो ये वर्ब का काम करता है, ठीक है। यही हूँ का जो है सो एम कहीं कहीं प्रयोग होता है, कहीं कहीं इज प्रयोग होता है, कहीं कहीं यार प्रयोग होता है, ठीक है। तो यही हूँ के लिए प्रयोग होता है। तो इसका जो अनुवाद होगा सो देखो यहाँ हम लिख दिया हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद इज एम आर यानी जो सब्जेक्ट आपके पास आएगा, अगर सब्जेक्ट आपके पास आया मैं तो उसके साथ लगेगा एम। अगर सब्जेक्ट आपके पास आया हम लोग यानी वी तो उसके साथ लगेगा यार। अगर सब्जेक्ट आया ही यानी वह तो उसके साथ लगेगा इज। इस तरह से जो है सो इसका फॉर्मेट तैयार करना है। तो इसका जो मेन फार्मूला है इस तरह का सेंटेंस का बनावट का, जैसे किसी भी सेंटेंस में हो, हूँ, है तथा हैं अगर आ जाए तो इस तरह का जो सेंटेंस का बनावट होता है, पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर इज एम आर लिखा जाता है और बाद में कम्प्लीमेंट लिखा जाता है। कम्प्लीमेंट का मतलब होता है अगर बाद में जो बच्चा लास्ट में वर्ब के बाद
उसको कम्प्लीमेंट बोला जाता है। जैसे मैं कहेगा मैं विद्यार्थी हूँ, ठीक है, तो विद्यार्थी जो है यहाँ सो कम्प्लीमेंट है, ठीक है। तुम बेवकूफ़ हो, यहाँ जो बेवकूफ़ है वो कम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। हम लोग खुश हैं, यहाँ जो खुश है वो कम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। जैसे आप तेज हैं, ठीक है, तो यहाँ जो तेज है वो कम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। तो कम्प्लीमेंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक हमको विश्वास है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको मेन परफेक्ट ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट लोगों को पकड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो सब्जेक्ट जो है सो आज का जो हम इसको सेंटेंस जितना भी लिए हैं उसमें सब्जेक्ट और जनरली सब्जेक्ट यही ही रहता है, इससे बाहर नहीं रहता है। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे या कोई नाम, सब्जेक्ट जो सो इतना ही कुछ रह सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं रख सकता है। ये आपको याद रखना है एकदम, ये 100% सत्य है कि सब्जेक्ट यही रह सकता है, इसके सिवा कुछ दूसरा नहीं रह सकता है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट के साथ प्रयोग क्या होगा, जैसे अगर आपका सब्जेक्ट में आ गया, ठीक है, मैं विद्यार्थी हूँ, ठीक है, तो मैं जैसे मैं विद्यार्थी हूँ आपका सब्जेक्ट में आ गया, तो मैं आया, तो मैं का इंग्लिश होता है आई, तो आई के साथ क्या प्रयोग होगा, आई के साथ प्रयोग होगा एम। देखो यहाँ लिख दिया हूँ, आई के साथ एम का प्रयोग होगा, ठीक है। वी हो, यू हो या दे हो, उसके साथ आर का प्रयोग होगा, ए आर ई। या अगर सब्जेक्ट प्लुरल हो, ठीक है, जैसे लड़का के जगह पे आ जाए लड़के, लड़की के जगह पे आ जाए लड़कियाँ, गाड़ी के जगह पे आ जाए गाड़ियाँ, ठीक है। और आपका बहुत ज़्यादा ये सब का एग्जाम्पल हो जाएगा, मान लीजिए कि आपको कुत्ता की जगह पे आ जाएगा कुत्ते। तो इस तरह का जो सेंटेंस होगा ना, उसमें जो है सो उसका जो वर्ब लगेगा उसका आगे वो यार लगेगा, ठीक है, ये आर ई, ठीक, ये आर ई, उसके साथ जो वर्ब लगेगा सो यार लगेगा। अगर सब्जेक्ट प्लुरल आया है यानी बहुवचन आया तभी, अन्यथा आय के साथ एम का प्रयोग होगा, वी, यू, दे के साथ यार का प्रयोग होगा, ठीक है। और कोई नाम है तो उसके साथ भी इज का प्रयोग होगा, ठीक है। तो हम दिखाते हैं अब इसका सेंटेंस, ठीक है। जैसे मैं एक लड़का हूँ, ठीक है, जैसे आप कहीं स्पोकन करने के लिए गए, किसी से बोल रहे हैं, तो आप उसको बोलेंगे मैं एक लड़का हूँ, तो इसको किस तरह बोलिएगा, आई एम ये बॉय। जैसे मैं का जो स्पेलिंग होगा वो होगा आई, ठीक है, और लड़का का जो स्पेलिंग होगा वो हो जाएगा आपका बॉय, ठीक है। और आई के साथ अभी क्या बोलने थे, ऊपर देखो यहाँ पे लिखा हुआ, आई के साथ क्या प्रयोग होगा, आई के साथ प्रयोग होगा एम, ठीक है। और जो ये बॉय है सो बॉय एक नाउन है, और नाउन जो भी रहता है ना उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करना यानी हाउ, मतलब 100% उसके पहले आर्टिकल लगाना ही पड़ता है। तो बॉय के पहले जो होगा सो आर्टिकल ये लगेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई एम ये बॉय, ठीक है, इसका बन गया सेंटेंस। तो आपको इस तरह से याद रखना है, और ये सबसे बेसिक लेवल से है, और इसमें हम टोटल 117 लेसन करवाएंगे। और एक ही लेसन का, जैसे मैं एक लड़का हूँ, तो इसका एक और हो सकता है, क्या मैं एक लड़का हूँ, क्या मैं एक लड़का नहीं हूँ। इस तरह से एक चैप्टर का 3 पार्ट होगा, और इसी तरह होते होते टोटल 117 पार्ट कराएंगे। तो आपको शुरू से जुड़ना है अगर आपको इंग्लिश अच्छी तरह से बोलना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वर्ड है मैं एक विद्यार्थी हूँ। दिस इज कॉमन क्वेश्चन फॉर ऑल स्टूडेंट्स, जो बिगनर हैं या फिर जो कुछ भी कर रहे हैं हाई लेवल पे भी, क्लास में भी, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। कहीं भी आप हो जाएगा, बोलेगा आप क्या हैं, तो आप सीधा बोलिएगा मैं एक विद्यार्थी हूँ, एक आपका वर्ड यहाँ से पकड़ाएगा। इसी तरह से जो वर्ड है ना इसको पकड़ पकड़ के, और इसका एक कंपाइलेशन अपना दिमाग में बनता है। अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको तुरंत अपने दिमाग में ला के उसको तुरंत कन्वर्ट कर देते हैं इंग्लिश में, और यही आपका दिमाग में धीरे 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 चलने लगता है। तो आप कुछ भी बोलिएगा तो आपका वो फ्लो के अनुसार से बढ़ने लगता है, ठीक है, और आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होता है। जैसे यहाँ पे मैं एक विद्यार्थी हूँ, ठीक है, मैं एक विद्यार्थी हूँ में देखो यहाँ जो सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है मैं यानी आई, ठीक है, और विद्यार्थी का जो स्टूडेंट स्पेलिंग होता है वो होता है STUDE, स्पेस नहीं इधर NT होगा, ठीक है। और आई के साथ क्या बोले प्रयोग होगा, आई के साथ एम प्रयोग होगा, ठीक है।
और विद्यार्थी, विद्यार्थी जो है सो एक नाउन है, ठीक है। और नाउन के पहले अभी जस्ट आगे बोलने की आर्टिकल ये लगाना पड़ेगा या एन लगाना पड़ेगा या द लगाना पड़ेगा। तो आपको देखना है स्टूडेंट, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में यस क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के पहले जो है सो ये का प्रयोग करते हैं। बहुत ज़्यादा केस में जो है सो एन का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको बेसिक अभी पे ये ध्यान रखना, बाकी वह धीरे 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 पता चलेगा कहाँ पे क्या जगह प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है तुम एक वकील हो, ठीक है, तुम एक वकील हो। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, तुम है यहाँ पहला, तुम, तो तुम का स्पेलिंग क्या होता है, YOU, ठीक है। और वकील है तो वकील का स्पेलिंग क्या होता है, प्लेडर, ये आपको याद रखना है, PLEA, ठीक है। आगे हो जाएगा DER, ठीक है। और इसके जस्ट पहले बोल रहे हैं अगर सब्जेक्ट यू आएगा यानी तुम आएगा तो उसके लिए जो वर्ब आगे प्रयोग करेंगे इज MR जो लगाना पड़ता है, सो यू के लिए जो है सो यार लगाना पड़ता है, ये RE, ठीक है। तो यू यार हो गया। अब जो है सो ये आपका वकील जो है सो ये नाउन है, और नाउन के पहले ये एन या आपको द का प्रयोग करना ही पड़ेगा एनी हाउ। तो प्लेडर है तो प्लेडर के पहले क्या प्रयोग करेंगे, पी देखो यहाँ कॉन्सोनेंट है तो इसके पहले प्रयोग करेंगे ये, ठीक है। तो हो जाएगा URA प्लेडर, ओके। नेक्स्ट एक सेंटेंस क्लियर हो गया, आपको इस तरह से याद रखना है। फिर से नेक्स्ट है वे लोग लड़के हैं, ठीक है, वे लोग लड़के हैं, आपका यहाँ पे लिखा हुआ वे लोग लड़के हैं। तो आपको यहाँ ढूंढना है यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, देखो सब्जेक्ट जो है सो यहाँ से ढूंढना है आपको, दे है, वे का जो है सो वे या वे लोग का स्पेलिंग जो होता है सो दे होता है, ठीक है। आपका दे हो गया। और लड़के हैं, देखो यहाँ लड़के हैं, लड़का नहीं है, लड़के हैं, तो लड़के क्या हो जाएगा, प्लुरल है यानी बहुवचन है, तो लड़के का स्पेलिंग क्या होता है, बॉयज। वे दे के साथ जो सो हमेशा वर्ब प्लुरल आता है, और जैसे वे का जैसे बोध होता है, वे लोग लड़के हैं, वे लोग लड़कियां हैं, वे लोग गधे हैं, ठीक है। तो इस तरह से वे के साथ जो सो हमेशा ये प्लुरल आता है, ये भी आपको कॉन्सेप्ट में याद रखना, ठीक है। तो दे है फिर बॉयज, दे के साथ क्या बोलने वर्ब लगेगा, दे के साथ लगेगा यार, ठीक है, ARE, ठीक है, दे यार। और फिर बॉयज है, देखो यहाँ पे बॉयज के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। बहुत के दिमाग में लगता हो कि इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पे बॉयज के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगर जो है सो ये कम्प्लीमेंट, जैसे अगर यहाँ लड़का ही सिर्फ रहता, बॉयज अगर नहीं रहता तो बॉय के पहले हम आर्टिकल ये का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे बॉयज है, एस जुड़ गया, बहुवचन आ गया, तो बहुवचन के जो पहले है सो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो इसका क्या हो जाएगा, दे यार बॉयज, ठीक है, इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा। अगर आपको बोलना है कि वे लोग लड़के हैं तो आप आराम से बोल सकते हैं दे यार बॉयज, ठीक है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है हम लिए हैं हम लोग आदमी हैं, ठीक है, हम लोग आदमी हैं। हम लोग यहाँ पे सिंगल का बोध नहीं हो रहा, हम भी हैं और बगल में जितने लोग हैं वो भी लोग हैं, तो क्या एक का बोध हो रहा है, यहाँ पे दो या दो से अधिक का बोध हो जा रहा है, हम लोग, ठीक है। तो हम लोग का स्पेलिंग होता है इंग्लिश में वी, ठीक है। और आदमी है मतलब हम लोग यानी दो से अधिक हम लोग हैं, एक नहीं है, तो आदमी का स्पेलिंग यहाँ हो जाएगा मैन। जिससे आदमी का स्पेलिंग होता है MAN, ठीक है, आदमी का स्पेलिंग होता है MAN। अगर दो या दो से अधिक आदमी का बोध हो जाए तो उसका जो प्लुरल होता है सो MEN होता है, ये जो है सो बीच में हट के ई हो जाता है और मैन हो जाता है। अब आपको दिमाग लगाना है, हम लोग आदमी हैं, यहाँ पे सेंटेंस है हम लोग आदमी हैं, तो हम लोग का स्पेलिंग हो जाएगा वी, ठीक है। और वी के साथ क्या प्रयोग होता है, ईज का प्रयोग होता है कि यार का प्रयोग होता है कि एम का प्रयोग होता है। तो अभी जस्ट हम पहले बोले हैं कि वी के साथ जो है सो यार का प्रयोग होता है, यानी यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ हमेशा यार का प्रयोग होता है। तो इसका आप आराम से बना लिए वी यार मैन। अब फिर यहाँ बीच में आर्टिकल ये नहीं दिए कुछ, ये एन और द, तो आपका दिमाग में खटक रहा होगा कि क्यों नहीं यहाँ पे आर्टिकल मिला। तो आर्टिकल इसलिए दिए क्योंकि मैन जो यहाँ पे है सो वो प्लुरल का काम कर रहा है,
यानी दो या दो से अधिक आदमी का बोध हो रहा है, एक का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल नहीं लगाएं। ठीक ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो आपका सेंटेंस है वह एक विद्यार्थी है। ठीक है, वह एक विद्यार्थी है। अब आपको यहाँ से दिमाग लगाना है कि इसमें सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, यानी कर्ता का काम कौन कर रहा है। तो हम आपको बोल रहे हैं जो सबसे फर्स्ट में रहेगा, या फिर आपका आई हो जाएगा, वी हो जाएगा, यू हो जाएगा, ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, इट हो जाएगा, दे हो जाएगा। यही सब जो है सो हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है, अगर आपको सब्जेक्ट पकड़ने में दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो यहाँ देखो वह है, वह का जो इंग्लिश अनुवाद होता है सो वह को हम इंग्लिश में बोलते हैं ही। ठीक है, वह को हम इंग्लिश में बोलते हैं ही। और विद्यार्थी तो हर एक लड़का जानता होगा, हर एक लड़का भी विद्यार्थी ही है। तो विद्यार्थी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ बोल रहा है वह एक विद्यार्थी है। जो लड़का किसी को बोल रहा है कि वह एक विद्यार्थी है, तो एक ही लड़का का यहाँ पे बोध करा रहा है, एक से अधिक लड़का का यहाँ पे बोध नहीं करा रहा है। जैसे कि अगर रामू एक लड़का है, रामू एक विद्यार्थी है, तो सिर्फ रामू को ही बोल रहा है, तो इसीलिए वो लड़का बोल रहा है वह एक विद्यार्थी है, तो सिर्फ एक लड़का का बोध करा रहा है, इसलिए ही के साथ क्या प्रयोग होगा, ही के साथ प्रयोग होगा इज का। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट एक का बोध करा रहा है, तो स्टूडेंट के पहले क्या चीज़ बोलें कि इसके पहले आर्टिकल ये आपको या एन आपको या द आपको लगाना पड़ता है, तो आपको इसके पहले लगाना पड़ेगा आर्टिकल ये। तो आपका सेंटेंस बन गया ही इज या स्टूडेंट। ठीक है, ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो आपका सेंटेंस है, हम लोग खुश हैं। ठीक है, हम लोग खुश हैं, तो यहाँ पे आपको पकड़ना है सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट यहाँ पे सीधा आपको दिख जाएगा हम। ठीक है, हम यहाँ आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और खुश जो सो आपका यहाँ पे कम्प्लीमेंट हो जाएगा, और बाकी बात दो ही से तो काम ही बन जाएगा। हम लोग यहाँ यहाँ हम हैं और उसके साथ में लोग भी जोड़ दिए हैं, मतलब एक या एक से अधिक कर दिए हम लोग, दो या दो से अधिक कर दिए हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग का जो इंग्लिश अनुवाद होता है इसका वी होता है, हम या हम लोग दोनों का वी ही होता है। ठीक है, और वी के साथ हम आपको क्या बोलें कि हमेशा यार का प्रयोग होता है इसके बाद, तो वी यार, यार हो जाएगा। और खुश, खुश का इंग्लिश में स्पेलिंग होता है हैप्पी। ठीक है, हैप्पी। इसके बाद हम फिर यहाँ से आर्टिकल नहीं लगाएं, ये एन और द हम लगाए ही नहीं। अब क्यों नहीं लगाएं, आपको 3 सेंटेंस में पता चल गया होगा कि हम लोग यानी दो से अधिक का बोध हो रहा है। ठीक है, दो या दो से अधिक को हम प्लुरल बोलते हैं, और जैसे दो या दो से अधिक का प्रयोग हो जाता है तो ये प्लुरल का काम करता है, और प्लुरल के पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ फिर से हम आर्टिकल को नहीं लगाएं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है, तुम बेवकूफ़ हो। ठीक है, तुम बेवकूफ़ हो, यहाँ पे आपको फिर दिमाग लगाना है। इसमें सब्जेक्ट कौन है, यू है, आई वी यू। देखो यू पे यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, तुम को अंग्रेजी में बोलते हैं यू। ठीक है, और बेवकूफ़ को इंग्लिश में बोलते हैं फुलिश, FOOLISH। ठीक है, इसको फुलिश बोलते हैं। और आपको जस्ट हम बोलें कि यू के साथ जो है सो यार का प्रयोग होता है, ये आर ई। ठीक है, यू के साथ यार का, वी यू और दे, इसके तीनों के साथ यार का प्रयोग हो। जैसे आपका सेंटेंस में आया ये आपका इसके साथ यार लगा है देना। तो यहाँ देखो तुम जो है सो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसके साथ यार का प्रयोग होगा, और इसका जो बेवकूफ़ है उसको इंग्लिश में फुलिश बोलते हैं। ठीक है, तो यू यार फुलिश, यहाँ पे देखो फिर हम आर्टिकल नहीं लगाएं। ये जो यू है ना सो ये आपका एक्सेप्शन में आपको याद रखना ही पड़ेगा। जैसे हम आई के साथ एम का प्रयोग कर देते हैं, उसी तरह यू के साथ यार का प्रयोग करते ही ये प्लुरल हो जाता है। ये बात आपको हमेशा दिमाग में ध्यान में रखना है। ठीक है, ये दो चीज़ आपको आधा रखना है, बाकी बात सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। आप इस तरह से बहुत सारे वर्ड, बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, और उसको आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपका इंग्लिश, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, ये तो कॉन्सेप्ट हम बताते हैं, आप जितना आपका प्रैक्टिस होगा उतना आपका स्ट्रांग होगा। ठीक है, जैसे आपको अपना घर में बताना लिख के पढ़ना है, मैं विद्यार्थी हूँ, वह दयालु है, तुम बेवकूफ़ है। ठीक है, हम लोग खुश हैं, राम बुद्धिमान है, आप तेज हैं, सीमा आलसी है।
ठीक है, गाड़ी लाल है। तो इस तरह से सेंटेंस आपको बनाना है, जो हम आपको स्ट्रक्चर दिए हैं, जिसके अंत में हो, हूँ, है अथवा हैं रहे। ठीक है, तो आपको इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट बनाना है, और इंग्लिश को अगर सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है। तो ये जो हम पढ़ाएं आपको, इसका जो PDF है, ठीक है, सो हमारा टेलीग्राम चैनल का ये जो लिंक है नीचे में, अगर आपके पास कोई PDF भेज दिया हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाता है। तो आप इसका PDF हमारा टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये PDF ही सिर्फ पहुँचा है तो इस लिंक पे क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारे फेसबुक पेज मैथ्स विद पिंटू को लाइक कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।